अगर मैं आपसे कहूं कि अब आपके रिकी पॉन्टिंग ने यह अनाउंसमेंट कर दिया है कि आपके शुभमन गिल साहब इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के टेस्ट के दौर के अंदर क्या करने वाले हैं, अगर मैं आपसे कहूं कि आपके रिकी पॉन्टिंग ने यह भी अनाउंसमेंट कर दिया है कि क्या इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के टेस्ट सीरीज जीत पाएगी, अगर मैं आपसे यह कहूं कि आपके रिकी पॉन्टिंग ने यह भी कह दिया है कि क्या टीम इंडिया जब वहां इंग्लैंड में जाएगी क्या बेइज्जती करा कर आएगी कि अपना नाम और अपना सर ऊपर करा कर आएगी, जो वो इज्जत अपनी टेस्ट मैच के अंदर कुछ बीते समय में खो दी है। देखो, ये सारे हमारे लफ्ज नहीं होंगे बल्कि होंगे ये रिकी पॉन्टिंग साहब के। अब रिकी पॉन्टिंग ने अभी फिलहाल ही ये अनाउंसमेंट किया है और ये अनाउंसमेंट इसलिए किया है क्योंकि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का टेस्ट का सीरीज आने वाला है। इसे 20 जून से चालू होगा, लगभग 3-4 अगस्त को जाकर कहीं खत्म होगा। जैसे आईपीएल 1.5 से 2 महीने चला था, वैसे ये भी 1.5 महीने चलेगा आपका पूरा टेस्ट मैच। और ये 5 टेस्ट मैचों की सीरीज होगी, इसमें जो 3 जीतेगा वो सीरीज जीत जाएगा। और ये सारे मैच इंडिया में नहीं बल्कि इंग्लैंड के अंदर खेले जाएंगे, इंग्लैंड जैसे देश के अंदर। अब हम आपको ये भी बता दें, इंडिया जो है इंग्लैंड के अंदर, इसका जो इतिहास रहा है वो काफी खराब रहा है, क्योंकि फिलहाल बीते कुछ सालों के अंदर जो भारत है इंग्लैंड के अंदर 67 टेस्ट मैचेस खेल चुका है। और ये सुनकर दंग मत होना कि केवल 9 ही टेस्ट मैच में जीत हासिल की है। और ये भी सुनकर दंग मत होना 36 मैच ऐसे थे जहां पर टीम इंडिया हार गई थी और 36 मैच ऐसे थे जहां पर आपकी इंग्लैंड टीम जीत गई थी। यानी कि अगर देखा जाए, रेशियो निकाला जाए तो काफी बुरा रेशियो है। टीम इंडिया काफी बुरी तरीके से पिट सकती है। लेकिन रिकी पॉन्टिंग ने क्या कहा ये जानते हैं। और आप सोच रहे होगे कि भाई बाकी के कुछ मैचेस कहाँ गए, वो कुछ टाई हो गए होंगे, कुछ रद्द हो गए होंगे, क्योंकि जो टेस्ट मैच होते हैं उसमें रद्द ये टाई चलता रहता है, क्योंकि 5 दिन का होता है, उसमें समय की अवधि का भी ध्यान रखना पड़ता है, जिसकी वजह से मैचेस कभी कभी समय की वजह से बंद करा दिए जाते हैं। अब यहाँ पर रिकी पॉन्टिंग ने क्या कहा बताया है, इन्होंने कहा शुभमन गिल के बारे में। शुभमन गिल जो कि अभी कंपेयर किया जाता है आगे आने वाले समय के विराट कोहली बनने वाले हैं। विराट कोहली तो किंग थे, लेकिन ये प्रिंस होंगे, यानी कि ये राजा थे, ये भाई हमारे महाराजा होंगे। अब रिकी पॉन्टिंग ने ये कहा कि ये जो टेस्ट मैच होगा सफेद बॉल से खेला जाएगा, उस सफेद बॉल के अंदर आपके शुभमन गिल का अनुभव ठीक ठाक है, लेकिन आपके शुभमन गिल को अभी बैटिंग ऑर्डर में थोड़ी सुधार करनी है। और बैटिंग ऑर्डर टीम की बैटिंग ऑर्डर नहीं बल्कि खुद की बैटिंग। और खुद की बैटिंग कब सुधार करनी है, T20 और ODI के लिए नहीं बल्कि टेस्ट के लिए। अब यहाँ का रिकी पॉन्टिंग जो कहे हैं, यहाँ पर इनका कहना गलत नहीं है, क्योंकि बीते जो समय में आपके शुभमन गिल के साथ हुआ है ना, जी हाँ, वाकई में इनको सुधार की जरूरत है। लेकिन आप सोच रहे हो कि यार तू कौन सा हो रहा है बताने वाला शुभमन गिल को। देखो, मैं नहीं बल्कि रिकी पॉन्टिंग साहब कह रहे हैं, ये भी बहुत बड़े दिग्गज खिलाड़ी रह चुके हैं। अभी फिलहाल आपके मैं इतिहास अगर इनका गिनाना चालू करूँ ना, तो टीम इंडिया का ही पूरा इतिहास चौपट हो चुका है टेस्ट सीरीज के अंदर। क्योंकि बीते कुछ महीनों के अंदर जब इंडिया बनाम ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज आई थी, तो उसमें भारत ऑस्ट्रेलिया गया था खेलने। ऑस्ट्रेलिया जब गया था ना, तो हम आपको बता दें, भारत वहाँ इतनी बुरी तरीके से हार कर आया था इस ऑस्ट्रेलिया से, जितना कि आप ये मान लो कि अगर आप क्लास 10th में कुछ पढ़ कर ना जाते और जितना बुरा नंबर आप लाते, उससे भी बुरी तरीके से टीम इंडिया हारी थी। और उससे भी पहले हुआ था इंडिया बनाम न्यूजीलैंड का टेस्ट का दौर, मतलब न्यूजीलैंड इंडिया आई थी खेलने, और पता है आपको, न्यूजीलैंड ने भारत को क्लीन स्वीप कर दिया था। और हार का कारण आपके शुभमन गिल साहब ही होते थे, क्योंकि ये किसी मैच के अंदर चलते नहीं थे। जिस मैच के अंदर चलते थे थोड़े बहुत रन मारते थे, आउट हो जाते थे। शुभमन गिल की बात छोड़ो, पूरी की पूरी टीम इंडिया नहीं चलती थी। और अब तो इंग्लैंड के अंदर जाकर खेलना है, जहां पर भारत की कंडीशन वैसे ही काफी ज्यादा बुरी रहती है। सुनने में बुरा लग रहा होगा, लेकिन सच्चाई यही है। देख लो यार, सच्चाई से मुंह तो नहीं मोड़ा जा सकता ना। अब शुभमन गिल को हल्की से बैटिंग ऑर्डर में सुधारने की जरूरत है, लेकिन हाँ, रिकी पॉन्टिंग को यह भी ध्यान रखना चाहिए था, तब का शुभमन गिल और आज का शुभमन गिल में जमीन आसमान का अंतर है। क्योंकि अगर जाकर आप आईपीएल का हिस्ट्री उठा लो, जाकर आप ODI की हिस्ट्री उठा लो, तो उसके अंदर ये भाई सबका बाप बन चुका है। मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर ODI में सबसे ज्यादा रन मार चुका है, मतलब सबसे तेज रन मार चुका है, विराट कोहली से भी तेज रन मार चुका है। और T20 के अंदर IPL में देखोगे तो भाई गदर मचा कर रखा था। कैप्टनसी क्या दी गई, तो ये भाई अपने टीम को सेमीफाइनल में ही लेकर चला गया, जिसकी वजह से अब ये कहा जा रहा है कि अगर ये बंदा अगर अपनी बैटिंग ऑर्डर सुधार लिया, जो रिकी पॉन्टिंग कह रहे हैं, अपनी बैटिंग सुधार लिया, तब टीम इंडिया को जीत से कोई नहीं रोक सकता।
पहली चीज, ये कैप्टन है जो वहां पर खेलने जाएगा, और अगर कैप्टन ही चल रहा है तो कैप्टन के अंदर जो कॉन्फिडेंस आता है और फिर जो वो टीम को कंट्रोल करता है ना, वो काफी ज्यादा मदद करता है मैच को जिताने में। अब अगर मैं इतिहास की बात कर लूं शुभमन गिल की, तो अभी तक इन्होंने टोटल 32 टेस्ट मैच खेले हैं। उन 32 टेस्ट मैचों में से 35 का इनका एवरेज रहा है, यानी कि अगर किसी मैच में उतर रहे हैं तो 35 रन एटलीस्ट तो ये मार देते हैं। उसके बाद 1800 मतलब 1900 के करीब इन्होंने रन बनाए। लेकिन अब यहाँ पर आपके शुभमन गिल साहब उतरेंगे चौथे नंबर पर। पहले नंबर पर वही केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, तीसरे नंबर पर आपके साई सुदर्शन साहब और चौथे नंबर पर आपके शुभमन गिल साहब। तो चौथे नंबर पर अगर ये उतरते हैं तो इनको अगर अपनी बैटिंग में सुधार करना है, और अगर ये कर लेते हैं तो आप ये जान जाओ टीम इंडिया काफ़ी लंबे समय तक मैच को खींच सकती है। और अगर काफ़ी लंबे समय तक मैच को खींच लेती है, इसका मतलब विकेट भी बचे रहेंगे, और विकेट बचे रहेंगे तो टीम इंडिया के जीत के चांसेस बढ़ जाएंगे। और अगर ऐसा होता है तो जान जाओ टीम इंडिया को ये टेस्ट की सीरीज जीतने से कोई रोक नहीं सकता। वैसे भी इंडिया का वहाँ इतिहास खराब रहा है, लेकिन अगर शुभमन गिल ने ये करके दिखा दिया तो जान जाओ जो परचम इंग्लैंड के अंदर गाड़ कर आएगा ना, वो आज तक कोई गाड़ नहीं पाया। बाकी आपको क्या लगता है कि शुभमन गिल ये कारनामा कर पाएंगे कि नहीं जो रिकी पॉन्टिंग साहब ने कहा है? बताइएगा जरूर कि वही जैसे पहले हाल हुआ करता था, टीम इंडिया हार कर आती थी, क्या पता वैसी फिर से हार कर आए। देखते हैं आप क्या चूज करते हो, शुभमन गिल चलेंगे कि नहीं चलेंगे। बाकी अगर ये जानना है कि भाई फाइनल प्लेइंग 11 क्या रहेगी, बैटिंग ऑर्डर, बॉलिंग ऑर्डर क्या रहेगी, बगल में क्लिक करके देख सकते हो। बाकी मिलेंगे इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।